आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 12 जनवरी है और हमने देखा कि पिछले 24 घंटों में काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां हुई हैं और कई राज्यों में देखने को मिली है। पहाड़ों पर अभी भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। तो जो वेदर सिस्टम थे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी भी जम्मू कश्मीर के ऊपर बना हुआ है और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये जो दिल्ली के साउथ में था, नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर था, वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और ये आगे बढ़ जाएगा। अब नॉर्थ ईस्ट असम के ऊपर एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपने देखा होगा बना हुआ है और एक एंटी साइक्लोन है जो यहाँ पर बना हुआ है, ये जो बना हुआ है उड़ीसा के आसपास, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन श्रीलंका के आसपास बना हुआ है। तो अब क्या हो रहा है कि उत्तरी हवाएं तो आना शुरू हो गई है, मैंने उत्तर पश्चिमी हवाएं आना शुरू हो गई है, तो उसके कारण क्या हुआ है कि टेम्परेचर गिरना शुरू हुआ है। और जो बारिश की गतिविधियां हैं हम देख सकते हैं कि देखिए पहाड़ों पर काफी अच्छी हुई है और उसी तरह से जो पंजाब के इलाकों में और आपका जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान है, गंगानगर वगैरह इन सारे इलाकों में, चुरू, बीकानेर, जैसलमेर के कुछ इलाकों में, जोधपुर, बाड़मेर और ये कोटा संभाग के साथ साथ ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई दी थी। और पूर्वोत्तर राज्य और पूर्वी राज्य तो पूरी तरह सूखे थे और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ी हैं। और इनके कारण क्या हुआ है कि जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू हुआ है तो आपने देखा होगा कि राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में, राजस्थान के पश्चिमी जिलों में जो टेम्परेचर है वो गिरना शुरू हुए हैं। यानी अब देखिए ये जो नीले रंग से जितने भी इलाके दिख रहे हैं आपको, ये यानी कि टेम्परेचर का ड्रॉप है। और यहाँ पर क्योंकि बादल इस जगह यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बाकी इलाकों में टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे जाता है तो तापमान बढ़ना शुरू हो जाते हैं और पीछे से तापमान गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह का ट्रेंड आपको 2 दिनों तक दिखाई देगा, लेकिन ये अभी पूरा नहीं हुआ है। यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस बार लगातार आ रहे हैं और इसके बाद फिर से 14 तारीख को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, या जिसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, फिर से पहुंचने वाला है। तो उसका प्रभाव फिर से दिखाई देगा आपको। और इस समय जो सैटेलाइट पिक्चर है उसमें आप देखिए कुछ बादल तो अभी भी दिखाई दे रहे हैं। अपर हेज है ये, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और ये मध्य प्रदेश में जो है बादल नहीं है, ये अपर हेज है। यानी कि जो थोड़ी सी जो धूप निकली थी उसके कारण जो लोअर लेवल में बादल थे वो ऊपर चले गए, यानी फॉग जैसा जो था, जो धुंध वगैरह थी वो ऊपर की तरफ चले गई है। तो ये बारिश वाले नहीं है। और अभी भी देखिए हिमाचल और उत्तराखंड में बादल छाए हुए हैं, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर आज भी 12 तारीख को बर्फबारी होती रहेगी। 13 तारीख को बहुत हल्का स्नोफॉल दिखाई देगा आपको। बाकी इलाकों में ये देखिए आप, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की तरफ बादल आ गए हैं। हालांकि यहाँ पर बारिश नहीं देंगे ये, क्योंकि इनमें जो नमी है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर अब दिन के टेम्परेचर को ये थोड़ा गिरा सकते हैं। अब आगे अगर हम देखें तो ये अगले 2 दिनों तक, आज 12 तारीख है, 13 और 14 तारीख को कोई भी वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। लेकिन अब क्या होगा कि ये देखिए यहाँ से हवाएं आ रही है और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ फिर से बन रहा है। जैसे इससे पहले जो बना था वही सेम पैटर्न आप देखिए यहाँ पर, ये गुजरात और राजस्थान के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो हवाएं देखिए इधर से ये घूम करके आ रही है, ये आ रही है और यहाँ ये एंटी साइक्लोन बन जाएगा उड़ीसा के ऊपर, तो यहाँ से भी ये हवा आ रही है। तो आप देखिए ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो पहला वाला पैटर्न था, सेम वही पैटर्न फिर से बन रहा है। तो राजस्थान में 15 तारीख, 14 की रात से लेकर के 15 तारीख तक फिर से बारिश की शुरुआत होगी। लेकिन ये थोड़ा सा दक्षिण में होगी, कोटा संभाग में, कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, झालावाड़ और उससे सटे हुए मध्य प्रदेश में ये 15 तारीख को हो सकती है बारिश। उसके बाद ये तो वेदर सिस्टम जैसे पहला वाला था ऊपर की तरफ आएगा, नीचे से ऊपर आएगा, उसी तरह का वेदर सिस्टम हमें ये बनता दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या देखेंगे हम कि इसके अगला जो मैप है इसमें आप देखिए कि ये 16 तारीख को दिल्ली से लेकर के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई इलाके, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाके और पहाड़ों पर फिर से स्नोफॉल। सेम पैटर्न जो अभी आपने 11 तारीख को देखा था वही पैटर्न रिपीट होने वाला है 16 तारीख को। तो आप देखेंगे 16 तारीख को फिर से आधे से आधे मतलब भारत में, आप कह सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत में और मध्य भारत के कुछ इलाकों में फिर से बारिश होगी। 1-2 स्थानों पर ओले गिर सकते हैं। ये 16 तारीख का है। 17 तारीख होते हुए ये पूरे पहाड़ों पर बारिश होती रहेगी और उस समय ये पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बारिश पहुंच सकती है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी ये उत्तर पूर्वी राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे सकती है। ये 17 तारीख का है, मतलब कि कह सकते हैं। और 18 तारीख को फिर से थोड़ी सी कम होगी और 19 तारीख को जो पैटर्न बनेगा वो आपको मैं दिखाता हूं, ये रहेगा।
19 तारीख को एक बार फिर, यानी 11 तारीख के बाद 17 तारीख, उसके बाद फिर 19 तारीख, यानी इस तरह का पैटर्न फिर से बनेगा। यानी कि राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, अजमेर, दौसा, करौली, भरतपुर से लेकर के आगरा, हाथरस, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, ये सारे इलाकों में बारिश होगी। और उस बार जो 19 तारीख को जो स्नोफॉल है वो काफी भारी होगा। तो हम कह सकते हैं कि पहले जो 2 दशक, मतलब जो 20 तारीख तक आप कह सकते हो कि लगातार एपिसोड आते रहेंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहेंगे, पहाड़ों पर स्नोफॉल देते रहेंगे। उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के कई इलाकों के साथ साथ मध्य प्रदेश में बारिश लगातार जारी रहेगी, कोई भी गैप नहीं मिलेगा। किसानों के लिए अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि ओले गिरने की संभावना थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। तो हमें उम्मीद यही है कि ओले न गिरे, भगवान की कृपा रहे, और ये जो किसानों के लिए जो पानी की कमी जो आगामी फसलों के लिए वो पूरी हो जाए, फसलों के लिए कमी पूरी हो जाए, और जो जमीन में नमी है वो भी इंटैक्ट रहे, जिससे कि आगामी फसल जो रबी की फसल है वो अच्छी रहे। सर्दी भी अच्छी पड़ रही है, जिससे कि जो गेहूं वगैरह की फसल के लिए दाने वगैरह काफी अच्छे होने वाले हैं। तो ये अभी तक का अपडेट था। और जो आगे के वेदर सिस्टम है, जैसे 16, 17 को और 19 तारीख को जो वेदर एक्टिविटी होगी, उसके बारे में हम लगातार अपडेट देते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।